हेलो बच्चों। तो देखो बेटा, पिछले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ रेजिस्टेंस निकालने की चर्चा करी ना, कि किस तरह से रेजिस्टेंस निकाला जाता है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का। और मैंने तुम्हें बताया भी कि जैसे रेजिस्टिविटी जो होती है वो मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, इसके अलावा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और जो रेजिस्टेंस होता है वो मटेरियल पर तो डिपेंड करता ही है, टेम्परेचर पर तो डिपेंड करता ही है। साथ साथ वो ऑब्जेक्ट के, जिस भी ऑब्जेक्ट का आप रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो उस ऑब्जेक्ट के उसके डायमेंशंस पर भी डिपेंड करता है कि उसकी लेंथ कितनी है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है। इन सारी बातों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, साथ साथ टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो बेटा उसी क्रम में आज देखो कुछ छोटी छोटी बातें मैं और आपको बताता हूँ, बाकी अब तो न्यूमेरिकल चर्चा अपनी शुरू हो जाएगी सारी की सारी ना। उससे पहले एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। हालांकि इसका कोई बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है, जब मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उस समय तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। बट चलो, क्रम से पढ़ रहे हैं, पढ़ना जरूरी, पढ़ने का दे रखा है भाई सीक्वेंस में, तो अपन पढ़ लेते हैं ना। चलो भाई ध्यान से देखो। तो क्या हुआ, करंट डेंसिटी क्या पढ़ रहे हैं, करंट डेंसिटी क्या पढ़ रहे हैं बेटा, करंट डेंसिटी। और इसको जे से दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है, जे से दिखाया जाता है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो कैसे डिफाइन किया गया, ऐसे डिफाइन किया गया। मैंने बोला कि चलिए मान लीजिए बेटा ये कोई ऐसे कंडक्टर है, ये क्या है, कोई ऐसे कंडक्टर है। बहुत कंडक्टर बना दिए ना इस बार। चलो, मैंने कहा मान लीजिए चलिए कोई कंडक्टर है, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैंने बोला कि चलिए मान लीजिए इसके अंदर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर ऐसे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। ऐसे फ्लो कर रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर इस जगह पर अगर मान लीजिए कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बिल्कुल ऐसा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बिल्कुल ऐसा है, मैंने बोला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए कि अगर ए है, एरिया क्रॉस सेक्शन अगर मान लीजिए ए है, तो जो करंट डेंसिटी होती है जे, दैट इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया, दैट इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया, मतलब कि एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये एरिया कौन सा लिया जाएगा, ध्यान से देखिए। तो बेटा अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ऐसा ना लेके, देखो ध्यान से देखो, तो अगर एरिया क्रॉस सेक्शन ऐसा ना लेके अगर ऐसा होता किसी समय पर, है ना, कंडक्टर है भाई, हो सकता है एरिया क्रॉस सेक्शन कभी कैसा हो, क्या पता टेढ़ा कंडक्टर हो आगे से। तो एरिया क्रॉस सेक्शन कैसा रहता है इस जगह पर, ऐसा रहता है ना। तो अगर एरिया क्रॉस सेक्शन अगर ऐसा होता तो बेटा जो इसका एरिया वेक्टर होता, वो एरिया वेक्टर कहाँ होता, इसका एरिया वेक्टर यहाँ होता, है ना। इसका एरिया वेक्टर यहाँ होता है ना। पहले तो एरिया वेक्टर कहाँ था, पहले तो एरिया वेक्टर करंट की ही डायरेक्शन में था, है ना पहले तो। और अब एरिया वेक्टर कहाँ है, अब एरिया वेक्टर यहाँ है। मैंने बोला चलिए मान लीजिए कि थीटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, ये नीचे नीचे एरिया है, ये एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट होता है जो करंट के पैरेलल होता है, जो करंट के पैरेलल होता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है। तो ध्यान से देखो, तो करंट के पैरेलल इसका कौन सा कंपोनेंट है इस एरिया का, मैं बोलता हूँ चलो ए डैश मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए डैश। तो ये वाला कौन सा कंपोनेंट आएगा, ये आएगा ए डैश कॉस ऑफ थीटा। कौन सा कंपोनेंट आएगा, ए डैश कॉस ऑफ थीटा। तो जे कैसे डिफाइन किया जाएगा, जे डिफाइन किया जाएगा आई बाय ए डैश कॉस ऑफ थीटा। तो देखो यहाँ से करंट क्या निकला, यहाँ से करंट निकला जे ए डैश कॉस थीटा। आप लोग बहुत ध्यान से देखो, आप लोग बहुत ध्यान से देखो, तो आपको ये वेक्टर जैसे नजर आएंगे ना, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जैसा नजर आएगा, ए बी कॉस थीटा। तो इसीलिए इसको कैसा लिख दिया जाता है, कभी कभी ऐसा भी लिख दिया जाता है, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो अगर अपने को करंट डेंसिटी पता हो वेक्टर फॉर्म में, अगर अपने को एरिया वेक्टर पता हो, तो अपने को करंट निकालने में कोई समस्या नहीं। और इससे पिछले चैप्टर में एरिया वेक्टर पे तो अच्छी चर्चा हम कर ही चुके हैं। अब तो कैसा भी ऑब्जेक्ट हो एरिया वेक्टर तो मैं निकाल ही सकता हूँ, है ना। तो ये होता है, दैट्स हाउ यू डिफाइन द करंट डेंसिटी जे, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आ गई, पक्की बात एकदम। तो ध्यान से देख, तो करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और करंट कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और ये जे वेक्टर की डायरेक्शन क्या ली जाएगी भाई, जे वेक्टर की डायरेक्शन क्या ली जाएगी, दिस इज अलोंग करंट, अलोंग करंट, अलोंग करंट। और ये वेक्टर की डायरेक्शन तो आपको निकालना आता ही है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो तो जरा एक बार इसको नोट करो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। करो जरा एक बार। चलो बेटा आ जाओ, सुनो तो, और बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं, कुछ बढ़िया बढ़िया सी है ना। देखो सुनो ज़रा एक बार। तो क्या क्या बातें करते हैं, देखो सुनो बेटा। तो अभी तक आप लोगों को मैंने थोड़ा सा बैटरी के बारे में बताया था ना। तो बेटा ये जो बैटरी मैंने तुमको बनवाई थी, कौन सी, ये वाली बैटरी, ये जो होती है ना, इसको डीसी सप्लाई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डीसी सप्लाई। क्या कहते हैं बेटा इसको, डीसी सप्लाई, ठीक है। उसमें ये पॉजिटिव डंडा होता है, ये नेगेटिव डंडा होता है। और इसका एक और नाम मैंने तुम्हें बताया था ना, ये जो डंडा होता है, ये वाला कौन सा होता है, ये हाइयर पोटेंशियल होता है। कौन सा पोटेंशियल होता है, ये हाइयर पोटेंशियल। और ये कौन सा होता है, ये लोअर पोटेंशियल होता है। ये बातें बता चुका हूँ ना। इसी तरह से देखो, जो एसी पावर सप्लाई उसका क्या सिंबल है, ऐसे बना के गोला बना के अंदर सांप लेटा दो, गोला बना के क्या लेटा दो, अंदर सांप लेटा दो। अभी क्या हो गया, ये एसी सप्लाई का सिंबल है, किसका सिंबल है, एसी सप्लाई का, ठीक है।
और अभी तो देखो एसी सप्लाई तो खैर बात करेंगे चौथे चैप्टर में, है ना। इसकी बात कब करी जाएगी, फोर्थ चैप्टर में बात करी जाएगी, जब हम इंडक्शन एसी वैसी पढ़ेंगे, एसी करंट वगैरह पढ़ेंगे तब बात की जाएगी। अभी तो अपना लेना देना सिर्फ इसी से, अभी तो अपना लेना देना सिर्फ इसी से। तो इसी के ऊपर बात करते हैं। देखो सुनो, हालांकि ये बात मैं तुम्हें बता चुका हूँ, बाकी फिर से बताते हैं कि जो एक बैटरी होती है, मैंने बोला कि मान लो 20 वोल्ट की बैटरी है, मैंने बोला मान लो 20 वोल्ट की बैटरी है, तो 20 वोल्ट की बैटरी का ये धर्म है कि वो अपने दोनों नुक्कड़ों के बीच, कि वो अपने दोनों नुक्कड़ों के बीच एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखे। कितना, जितने की वो बैटरी है, कितना, जितने की वो बैटरी है। इसका मतलब कि हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, जितने की वो बैटरी है। अरे जितने की वो बैटरी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा बोल दूं कि भैया यहाँ पर पोटेंशियल है +10 वोल्ट, यहाँ पर पोटेंशियल है +10 वोल्ट, और मैं बोलूँ यहाँ पर पोटेंशियल है -2 वोल्ट, तो भैया बैटरी कितने की है, तो हमें पता है बैटरी कितने की है। भैया हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज इक्वल टू द बैटरी, इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी, वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। तो कितने की हुई है, तो ये तो भैया 12 वोल्ट की बैटरी हो गई। कितने की बैटरी हो गई, 12 वोल्ट की बैटरी हो गई। नॉर्मल सी बात है, ये मुझे समझ आनी चाहिए, पक्की बात एकदम, सोच ले। अच्छा भाई, अब तुम्हारे साथ ना थोड़ी सी प्लस माइनस की बात और करता हूँ मैं। किसकी बात करता हूँ, तो मैं तुम्हारे से थोड़ी सी प्लस माइनस की बात करता हूँ। अच्छा भाई, प्लस माइनस ये क्या होता है बेटा, सुनो ज़रा। तो बैटरी में प्लस माइनस बनाने में मुझे कोई समस्या नहीं है। मुझे पता है कि जो बड़ा डंडा होता है वो प्लस का होता है, और जो छोटा डंडा होता है वो माइनस का होता है। एक बात, ठीक है, एक बात। इसके अलावा अगर कहीं रेजिस्टेंस वेजिस्टेंस में बड़ा पॉजिटिव नेगेटिव लिखना पड़ जाए तो सुनो अब ज़रा ध्यान से, देखो क्या पता है मुझे पता है, ध्यान से देख। तो करंट flows from higher potential to lower potential। मुझे पता है ना, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल में अंदर घुसता है। ऐसा ही होता है, कुछ और होता है। तो मैंने क्या बोला, करंट फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू बेटा लोअर पोटेंशियल, देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन आर टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। छोटी सी बात है, ये तुम्हें समझ आनी चाहिए, ठीक है। एक बार इसको नोट करो, इसका एप्लीकेशन करवाऊंगा ना एक बार, तब तुम्हें चीज़ बहुत बढ़िया क्लियर हो जाएगी कि हाँ यार देख सर ऐसे कह रहे थे, है ना। एक बार जरा इसको नोट करो, फिर मैं तुम्हें सवाल करवाता हूँ, करो। देखो बेटा सुनो, आ जाओ। तो कैसे करना, सुनो ज़रा ध्यान से। तो तुमको सवाल क्या बोला गया, तुमको सवाल बोला गया कि बेटा एक रजिस्टेंस है, एक क्या है, रजिस्टेंस है। कितने ओम का है, बोला 5 ओम का है। कितने ओम का है, बोला 5 ओम का है, ठीक है। तो बोला गया कि इसके अंदर एक करंट बह रहा है, ऐसे करंट बह रहा है, कैसे, ऐसे करंट बह रहा है। कितना बह रहा है, बोला करंट बह रहा है 2 एम्पियर का। बोला करंट बह रहा है 2 एम्पियर का। क्या बोला, बोला कि रेजिस्टेंस के इस नुक्कड़ पर, बोला रेजिस्टेंस के इस नुक्कड़ पर पोटेंशियल है 2 वोल्ट का। रेजिस्टेंस के इस नुक्कड़ पर पोटेंशियल है 2 वोल्ट का। बोला इस नुक्कड़ पर पोटेंशियल बताएं, बोला एक्स बताएं। क्या बताएं, एक्स बताएं। बेटा ध्यान से देख, तो करंट की डायरेक्शन कैसी होती है, मैंने कहा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो इसका मतलब कि यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। अच्छा एक और बात मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा, जब भी करंट बहता है ना किसी रेजिस्टेंस से, तो पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाता है, पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाता है। और वैसे भी मुझे पक्की बात ये बस समझ में आ रही है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल बह रहा है, तो एक्स जो है ना वो पक्का पक्का 2 वोल्ट से तो कम है, पक्का पक्का 2 वोल्ट से तो कम है। क्यों 2 वोल्ट से क्यों कम है, क्योंकि कुछ पोटेंशियल को ये खा गया, 2 वोल्ट में से जितना इसने खाया वो ये बचा है ना। दो बेटा, पोटेंशियल को हमेशा आप धक्के की तरह माने, किस तरह माने, धक्के की तरह माने, कि भाई जो धक्का आ रहा था पीछे से 2 वोल्ट का, उस धक्के में से कुछ धक्का तो ये खा गया, और बाकी का बचा हुआ धक्का ये रहा। अरे बाकी का बचा हुआ धक्का ये रहा, ठीक है। ध्यान सुनना आप जरा, कुछ कुछ नई बातें बता रहा हूँ बेसिक सर्किट के हिसाब से, फिर बहुत सारे सवाल कराऊंगा, तुम्हें चीज़ क्लियर हो जाएगी, है ना। मेरी बात समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके अलावा ये बात मैं मान रहा हूँ कि V इक्वल टू आई आर तुम्हें पता होगा, ठीक है। 10वीं में पढ़ा था V इक्वल टू आई आर। इससे ज़्यादा अपने को कुछ जानकारी होने की आवश्यकता नहीं है, बाकी तो मैं करवा ही दूंगा, ठीक है। सुनो अब जरा ध्यान से। तो क्या बोला कि पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा करंट फ्लो के डायरेक्शन में डिफाइन किए जाएंगे रेजिस्टेंस पे, है ना। बैटरी के तो फिक्स होते हैं, जो बड़ा डंडा है वो पॉजिटिव और जो छोटा डंडा है वो नेगेटिव। और रेजिस्टेंस में कैसे, करंट के दिशा को देखते हुए, करंट का दिशा, करंट क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव। फिर क्या बोला, अब ध्यान से देख, तो पॉजिटिव से नेगेटिव का मतलब है कि ड्रॉप हुआ है। क्या हुआ है, ड्रॉप हुआ है, घटा है ना। पॉजिटिव से कोई चीज़ नेगेटिव हो गई, पॉजिटिव से कोई चीज़ नेगेटिव हो गई, इसका मतलब ड्रॉप हुआ ना। ड्रॉप का मतलब क्या होता है, ड्रॉप का मतलब हो जाएगा, आप क्या लिखेंगे उसको, नेगेटिव लिखेंगे। क्या लिखेंगे उसको, नेगेटिव लिखेंगे। क्या समझ आ रहा है, मैं बताऊंगा अभी, टेंशन मतलब बिल्कुल घबरा मत, देख सुन। और अगर कभी नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा हो,
तो नेगेटिव से पॉजिटिव को क्या मतलब है, राइज। नेगेटिव से पॉजिटिव को क्या मतलब है, राइज। और राइज का मतलब पॉजिटिव, और राइज का मतलब पॉजिटिव। अब सवाल पे देखें, सवाल पे ध्यान दें, सुने जरा ध्यान से। तो क्या सवाल बोला गया, सुनो भाई। तो लिखते हैं, लाइन से लिखते हैं। मैंने क्या लिखा, टू। अब देख ध्यान से, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ड्रॉप, ड्रॉप मतलब नेगेटिव, माइनस। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना, v इज इक्वल टू आई आर, तो 5 दूनी 10, 10। और इज इक्वल टू एक्स, इज इक्वल टू एक्स। क्या तुम्हें बात समझ आ गई, इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, एक्स। तो कितना आया बेटा, एक्स इज इक्वल टू आया -8, एक्स इज इक्वल टू आया -8। पक्की बात एकदम, सोच ले, कोई घबराहट तो नहीं मन के अंदर, है ना। भाई 2 वोल्ट में से जितना इसने खाया बाकी तो यहाँ बचा ना, 2 वोल्ट में से जितना इसने खाया बाकी तो यहाँ बचा। तो 2 वोल्ट में से इसने कितना खाया, 5 दूनी 10 खाया, कितना खाया, 10 खाया, तो बचा कितना, एक्स। एक्स कितना है, -8 वोल्ट। एक्स कितना है, -8 वोल्ट। घबरा मत, बिल्कुल मत घबरा। देखिए एक और सवाल करते हैं, उसमें परेशानी की क्या बात है, आओ सुनो। देखो, मैंने बोला कि चलो मान लो ऐसे है, देखो टुचक टुचक टुचक, देखो टुचक टुचक टुचक, ऐसे टुचक टुचक टुचक, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आओ। तो मैंने बोला कि भैया यहाँ पर जो पोटेंशियल है, मैंने बोला 10 वोल्ट है। कितना है, 10 वोल्ट है। मैंने बोला कि यहाँ से एक करंट बह रहा है, यहाँ से एक करंट बह रहा है। मैंने बोला 1 एम्पियर का, मैंने बोला 1 एम्पियर का। और क्या बोला कि भैया ये जो रजिस्टेंस है ना, ये जो रजिस्टेंस है ना, बोला ये 2 ओम का रजिस्टेंस है। कितने ओम का रजिस्टेंस है, 2 ओम का। बोला ये 1 ओम का रजिस्टेंस है। बोला ये 2 ओम का रजिस्टेंस है, ठीक है। बोला कि एक्स पर पोटेंशियल बताएं, फाइंड एक्स, फाइंड पोटेंशियल ऑन एक्स। चलो देखें ज़रा तुमसे होता है तो, फाइंड पोटेंशियल ऑन एक्स। चलो लिखो ज़रा एक बार, वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो, पॉजिटिव नेगेटिव लगा के लिखो ज़रा एक बार, कोशिश करो। मैं सज्यूम कर रहा हूँ तुमने करा है, वीडियो को स्टॉप करके देखो, सुनो एक बार ज़रा, तो हम करते हैं, देखो सुनो। तो 2 अप्रोच बताता हूँ इसको सॉल्व करने की, देखो सुनो। तो करंट के डायरेक्शन में क्या करें, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया मैंने। और करंट तो देखो सब सीरीज में जुड़े हुए, करंट तो जो एम्पियर, जो 1 एम्पियर इसमें से गुजरा, वही 1 एम्पियर इससे, वही 1 एम्पियर इससे, और वही यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। चलो अब सोल्यूशन करते हैं। अब देखो, तो क्या लिखा भाई, यहाँ से शुरू हुआ ना 10 वोल्ट से, तो 10 वोल्ट। अब देखो प्लस से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब ड्रॉप हुआ ना, ड्रॉप का मतलब नेगेटिव, ड्रॉप का मतलब नेगेटिव। तो माइनस का, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, v इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो आई है 1 और आर है 2, आई है 1 और आर है 2, तो कितना है बेटा 2। माइनस है ना, क्योंकि माइनस क्यों, पॉजिटिव से नेगेटिव तो माइनस है। फिर से कितना, आई 1 इंटू 1 तो 1 हो गया, ठीक है। फिर 1 इंटू 2, ये भी माइनस का तो 2 हो गया, और जो बचा वो एक्स है, जो बचा वो एक्स है ना। कुछ धक्का ये खा गया, कुछ धक्का ये खा गया, कुछ धक्का ये खा गया। धक्का शुरू में चला था 10, 10 में से कुछ धक्का इसने खाया, कुछ धक्का इसने खाया, कुछ धक्का इसने खाया, और बाकी का जो बचा वो अपने को मिल गया, है ना। तो ध्यान से देख, तो 10 में से ये कितना गया, 10 -5 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 5 वोल्ट, एक्स इज इक्वल टू 5 वोल्ट। मतलब यहाँ से धक्का तो चला था 10 वोल्ट, और उसमें से 2 वोल्ट ये खा गया, 1 वोल्ट ये खा गया, 2 वोल्ट ये खा गया। कितना धक्का बचा यहाँ पर, यहाँ पर बचा धक्का 5 वोल्ट। देखो सुनो, यहाँ से 10 वोल्ट चला था ना, इसने 2 धक्का खा लिया, मतलब यहाँ बचा 8 वोल्ट। यहाँ कितना बचा, 8 वोल्ट। इस जगह पर पोटेंशियल पूछता ना तुमसे, अगर ए जगह पर पोटेंशियल पूछा जाता, तो ए जगह पर पोटेंशियल कितना आता, ए जगह पर जो पोटेंशियल आता वो कितना आता, बोलो बोलो बोलो, आ जाता 8 वोल्ट। कितना आ जाता, 8 वोल्ट। फिर 8 वोल्ट में से 1 वोल्ट ये खा गया, 8 वोल्ट में से 1 वोल्ट ये खा गया। तो अगर मैं यहाँ का तुमसे धक्का पूछता तो कितना बचता, 7 वोल्ट। कितना बचता, 7 वोल्ट। बी पॉइंट पर पूछता तो, अब सी पॉइंट पर, मतलब एक्स पर तो हमें पता ही है, एक्स पर तो कितना बचा, क्योंकि 7 में से 2 धक्का ये खा गया, 2 इंटू 1 ना, तो धक्का धक्का ये खा गया, बचा कितना, 5 वोल्ट। कितना बचा, 5 वोल्ट। तो ये सवाल है, ठीक है, समझ आया तुम्हें। अब देखो एक और अप्रोच भी हो सकती थी, तुम क्या करते, तुम्हें पता है कि तीनों के तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं। तीनों के तीनों रेजिस्टेंस कैसे हैं बेटा, सीरीज में जुड़े हुए हैं। देखो मैं यहीं पर करता हूँ उसे, तो तीनों के तीनों रेजिस्टेंस बेटा कैसे थे, सीरीज में जुड़े हुए थे। तो यही तो सवाल था ये ऊपर वाला। भाई ये 10 वोल्ट है, 2 3 4 5, ये 5 ओम है, करंट जा रहा है इसमें से 1 एम्पियर, एक्स पर पोटेंशियल बताएं, तो 10 -5 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 5 आंसर। यार आया तो है ही नहीं तुम्हें यार, पक्की बात एकदम। चलो तो इस तरह से भी इसको सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है। अब चलो मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, एक और सवाल तुमसे पूछता हूँ, देखें तुम कर पाते हो कि नहीं कर पाते। देखो सवाल क्या है वो सुनो। सवाल है कि बोला गया कि एक ना ये ऐसे रेजिस्टेंस है, ठीक है, और फिर एक है बैटरी, एक है बैटरी, ठीक है। तुमको बोला कि ये 2 एम्पियर का करंट है, ठीक है, अंदर घुस रहा है। बोला ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये क्या है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और करंट ऐसे गया, कुछ भी मान लो, चलो 10 वोल्ट की बैटरी है मान लो। तुम्हें बोला गया
कि यहाँ से जो करंट निकलेगा बैटरी में से, अब जो करंट निकलेगा ऐसे, ठीक है, ये समझना कि सर पॉजिटिव से कैसे अपने अंदर दिखा दिया, नेगेटिव से कैसे बाहर दिखा रहे हो। बेटा ये किसी बहुत बड़े सर्किट का हिस्सा है, ये क्या है, किसी बहुत बड़े सर्किट का हिस्सा है। भाई ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता कोई, तुम इस एरो को लेके तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना कि सर आपने उल्टी क्यों दिखाई सर, मुझे पता है वो ऐसे नहीं हो सकती किसी बैटरी से, पर किसी बहुत बड़े सर्किट का हिस्सा है और सर्किट में ज़्यादा बड़ी बैटरी लगी हुई है, तो इस बैटरी का अपोज कर देगी तो ऐसा करंट आ सकता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसको डायरेक्शन को लेकर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तुमको सवाल क्या बोला गया, देखो 2 एम्पीयर का करंट अंदर जा रहा है बैटरी के अंदर, सवाल क्या बोला गया, कि सवाल ये बोला गया कि इस ऑप्शन में से तुम मार्क करो, क्या ऑप्शन, कि आई इज इक्वल टू 2 एम्पीयर, बी इज इक्वल टू, बी ऑप्शन क्या है, आई इज ग्रेटर देन 2 एम्पीयर, और सी ऑप्शन है आई इज लेस देन 2 एम्पीयर। चलो तुम बताओ, वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो, बताओ अनीता बबीता चंपा डोली क्या आंसर होना चाहिए, बोलो बोलो सन्नाटो। देख बेटा सुन, मैं ऐसा ज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने वीडियो को स्टॉप किया था, बेटा आंसर इज 2 एम्पीयर, आंसर इज 2 एम्पीयर। अरे यार करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज ही तो होता है, और बैटरी चार्ज थोड़ी देती है यार, अरे बैटरी चार्ज नहीं देती, तो जितना चार्ज बैटरी के अंदर एंटर करा उतना ही बाहर निकलेगा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है ना, जितना चार्ज बैटरी के अंदर एंटर कर रहा है पर सेकंड उतना ही पर सेकंड चार्ज बाहर भी निकलेगा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है, मुझे समझ आती है ना। तो करंट जितना बैटरी के अंदर एंटर करता है उतना बैटरी से बाहर भी निकलेगा, क्योंकि ना तो बैटरी चार्ज को खाती है ना उन्हें अंदर पैदा करती है, जितना चार्ज एंटर करता है उतना चार्ज बाहर निकलता है, तो जो करंट बाहर निकलेगा वो भी कितना होगा बेटा, 2 एम्पीयर ही होगा, ना कम ना ज़्यादा। पक्की बात एकदम, सोच ले, कोई घबराहट तो नहीं मन के अंदर अभी तक, कोई घबराहट है तो सोच लेना, वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करना और उसके बाद करने का प्रयास करना, ठीक है। चलो देखो एक और सवाल तुमसे कराता हूँ, सुनो ज़रा ध्यान से, सवाल सुनो, देखो तो सवाल क्या बोला गया, सवाल बोला गया कि मान लीजिए इस तरह से एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे भैया एक बैटरी है, यहाँ पे भैया एक बैटरी है, ठीक है, और बोला गया कि ये एक्स है कुछ भी जो कि तुमको बताना है, मैंने बोला ये 5 वोल्ट है, मैंने बोला ये 5 वोल्ट है और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और बोला कि यहाँ से 2 एम्पियर का करंट एंटर कर रहा है, यहाँ से 2 एम्पियर का करंट एंटर कर रहा है, और बोला कि ए का जो पोटेंशियल है ना, ए का जो पोटेंशियल है वी ए, वो तुमको दे रखा है 10 वोल्ट, वो तुमको दे रखा है 10 वोल्ट। सवाल क्या बोला गया, फाइंड एक्स, सवाल क्या बोला गया, फाइंड एक्स। चलो अब तक जो ज्ञान दिया उसका इस्तेमाल करो, पॉजिटिव नेगेटिव लगाओ, जोड़ दो, आ जाएगा आंसर तुम्हारा, करो फटाफट। मैं सज्यूम कर रहा हूँ बेटा तुमने करा होगा, मैं सज्यूम कर रहा हूँ, ध्यान से देखो सुनो। तो क्या किया जाए भैया, करंट की डायरेक्शन में पहले तो पॉजिटिव नेगेटिव लिखो, तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव तो मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और सर ये बैटरी, अरे जो डंडा बहुत बड़ा है वो पॉजिटिव, जो डंडा छोटा है वो नेगेटिव, अब लिख दो बस खत्म। सुनो, तो यहाँ से चला था 10 वोल्ट, यहाँ से चला था 10 वोल्ट, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब घट गया, कितना घट गया, 4 घट गया, कितना घट गया, 4 घट गया, पॉजिटिव से नेगेटिव कितना घट गया, 5 घट गया, जो बचा वो एक्स, जो बचा वो एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू कितना 1 वोल्ट, एक्स इज इक्वल टू कितना 1 वोल्ट। क्या तुम्हें बात समझ आ गई, पक्की बात एकदम। चलो एक छोटा सा सवाल बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, उसके बाद सवालों का स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा, ठीक है। चलो लो एक बार ज़रा करो, बिल्कुल सेम सवाल एकदम, ले बिल्कुल सेम सवाल, थोड़ा सा अलग कर दिया बस अब मैंने, ठीक है, ये वाला डंडा बड़ा कर दिया, ये वाला छोटा कर दिया, अब तो समझ जाना तुम, ठीक है। ये 2 ओम, मैंने बोला 10 वोल्ट, ठीक है, तुमको बी पर पोटेंशियल बताना है, मैंने बोला ए पर जो पोटेंशियल है वो है 20 वोल्ट, और यहाँ से जो करंट जा रहा है वो जा रहा है 1 एम्पियर, कितना जा रहा है 1 एम्पियर, कितना करंट एंटर कर रहा है 1 एम्पियर करंट अंदर एंटर कर रहा है, ये पोटेंशियल 2 वोल्ट 20 वोल्ट है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 वोल्ट की बैटरी है, बी पर पोटेंशियल बताएं, सवाल ये तुम्हारा बी पर पोटेंशियल बताएं। चलो इस सवाल को करना अच्छे से, फिर पूछना मुझसे कोई डाउट आउट रहे तो तुम्हारे मन में, ठीक है, तभी पता चलेगा कि कर रहे हो नहीं कर रहे हो तुम, है ना। चलो एक बार इसको ऐसे वीडियो को पॉज करो यहीं पे, और इस सबको तुम अच्छे से फिर नोट कर लो, ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, करो। देखो बेटा आओ सुनो और करते हैं सवाल, सुनो ज़रा ध्यान से। तो क्या सवाल बोला गया, सवाल ऐसे बोला गया कि ये रजिस्टेंस है यहाँ पे कैसे 2 ओम का, ठीक है। चलो पहले मैं बना देता हूँ फिर ना, फिर बाद में दे दूंगा डेटा, तो एक ही ऐसे मैंने फिर बैटरी बना दी यहाँ पर, फिर एक रेजिस्टेंस बना दिया, फिर एक बैटरी बना दी, इस पॉइंट को बोल दिया बी है, इस पॉइंट को बोल दिया ए है, ये 2 ओम का दे दिया, ये 4 वोल्ट की दे दी, उसके बाद ये 2 ओम का दे दिया, उसके बाद ये 10 वोल्ट की दे दी, ठीक है, और यहाँ से बोला करंट ऐसे एंटर कर रहा है, यहाँ से बोला करंट ऐसे एंटर कर रहा है। चलो तो क्या तुमको बोला गया, तुमको सवाल बोला गया कि फाइंड वी ए माइनस वी बी, फाइंड वी ए माइनस वी बी। चलो करो यहीं पर स्टॉप करो वीडियो को और करो, खुद से करने का ट्राई करो, मम्मी का समझ तुम्हारे पर नहीं करा, देख लो। चलो आ जाओ, देखो सुनो, तो मैं सज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने करने का प्रयास किया था एक बार इसको, है ना। सुनो ज़रा सॉल्यूशन करते हैं, आओ देखो, तो सॉल्यूशन बिल्कुल वैसे ही जैसे करना चाहिए, है ना। पहले तो करंट की दिशा में पॉजिटिव नेगेटिव लगाओ, आओ सन्नाटो, देखो तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। बैटरी के साथ कोई भी फालतू कलाकारी, कोई भी होम साइंस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई क्रांतिकारी विचार मन में लाने की कोई आवश्यकता
नहीं, जो छोटा डंडा है वो नेगेटिव है, जो बड़ा डंडा है वो पॉजिटिव है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव का झंझट कहाँ होता है, रेजिस्टेंस में होता है, ठीक है। तो अच्छा भाई, ये फिर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, चलो अब जोड़ते चले जाओ, ध्यान से देख, ध्यान से देख। तो वी बी पर चले थे ना, तो बी पर चले थे ना, तो वी बी, ठीक है। फिर प्लस से माइनस तो घट गए, तो -10, फिर प्लस से माइनस फिर घट गए, कितना घटे, 5 दूनी 10, कितना, 5 दूनी 10, अच्छा। फिर माइनस से प्लस बढ़ गए, माइनस से प्लस बढ़ गए, कितना बढ़ गए, 4, फिर प्लस से माइनस फिर घट गए, कितना घट गए, 10, और जो बचा वो वी ए, जो बचा वो वी ए, क्या बात समझ आई, जो बचा वो बेटा वी। आओ सुनो जरा ध्यान से देखो, आओ सन्नाटो प्यारे प्यारों, देखो आओ सुनो। तो कितना आया, -30 + 4, तो माइनस का 26 इज इक्वल टू वी ए, इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी बताना था ना, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू -26 वोल्ट। कितना आया, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू -26 वोल्ट। आई होप तुम्हें सवाल समझ आया होगा, मेरी बात समझ आई है, कोई घबराहट तो नहीं तुम्हारे मन के अंदर, अगर घबराहट हो तो अभी पूछ लेना, कोई शंका वाली बात उसमें नहीं है, पक्की बात एकदम, सोच ले। चलो एक और सवाल तुमको देता हूँ, ऐसे होमवर्क में करना ज़रूर उसको, ठीक है। देखो क्या सवाल मैंने तुमको दिया, मैंने तुमको ये सवाल दिया, सुनो। टुचुक टुचुक टुचुक, टुचुक टुचुक टुचुक, टुचुक टुचुक टुचुक, ऐसे, ठीक है। मैंने बोला कि चलिए मान लीजिए कि बी पर जो पोटेंशियल है, बी पर जो पोटेंशियल है वो है मान लीजिए 20 वोल्ट, वो है 20 वोल्ट, ये है 5 वोल्ट की, ये है 1 ओम का, ये भी 1 ओम का, ये भी 1 ओम का, और करंट जो है, करंट जो है वो यहाँ से एंटर कर रहा है 2 एम्पियर का, करंट एंटर कर रहा है यहाँ से 2 एम्पियर का। तुमको ए पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है, तुमको क्या बताना है, ए पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है, वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑन पॉइंट ए। आई होप तुम लोग कर पाओगे, पहले तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव है, फैक्टर के ऊपर फोर करना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये तुमको सवाल सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, अब ध्यान से देखो, सुनो, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बढ़िया बढ़िया सी बातें करते हैं, ध्यान से देखो, सुनो। देखो, तो बेटा ये जो सवाल मैंने तुम्हें सॉल्व करवाया, देखो मैं इसे मैं देखो किसी और ढंग से करता हूँ इसे, ध्यान से देख। मैं तुमसे क्या पूछता हूँ, मैंने कहा देख ऐसा सवाल है, तुम सवाल करके बताना पहले मुझे, फिर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सवाल देखो, सवाल ऐसा है, सवाल है ऐसा, देख सुन ध्यान से देख, ध्यान से देख। टुई टुई टुई, टुपक टुपक टुई, ऐसे बैटरी, फिर एक ऐसे बैटरी, और ये बी, और ये ए, ठीक है। ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 4 वोल्ट, और ये 10 वोल्ट, ठीक है। तुमको सवाल फिर से वही पूछा गया, वी ए माइनस वी बी बताएं। देखो सवाल देख लो अच्छे से, सवाल ये, ठीक है। चलो मैं तो कहता हूँ वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो, वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो और फटाफट से एक बार करने का ट्राई करो, बताओ मुझे वी ए माइनस वी बी। तो क्या बोला कि करंट ऐसे ही जा रहा है, कब बोला करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है 5 एम्पियर का, करंट ऐसे जा रहा है 5 एम्पियर का। चलो मम्मी का समझ तुम्हारे पर करो खुद से, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि यार तुमने करा होगा, है ना। देखो आओ सुनो, तो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो जैसे ही मैंने इस सर्किट को देखा, जैसे ही मैंने इस सर्किट को देखा, मेरे दिमाग में देख क्या बात आई, मेरे दिमाग में ये बात आई कि 2 और 2 4, ये तो भाई सिंप्लीफाई हो गया, ये तो भाई क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। तो ध्यान से देख, तो बेटा ये बैटरी, अब देखना तुमको बताता हूँ सपोर्ट वाली और अपोज वाली बैटरी कैसी होती है, ध्यान से देख, ध्यान से देख। तो कहाँ बताऊँ, कहाँ बताऊँ, यहाँ बता देता हूँ, देख सुन। तो बेटा ध्यान से देख, तो ये है एक 4 वोल्ट की बैटरी ना, ऊपर देखिए ध्यान से देख, ये है एक 4 वोल्ट की बैटरी, है ना। और ये है एक 10 वोल्ट की बैटरी, ये है एक 10 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। ये रहा भाई, ये रहा, ऐसा ये 4 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। तो मेरी बात सुन जरा ध्यान से, मेरी बात सुन जरा ध्यान से, ध्यान से देख, ध्यान से देख। तो ये छोटी वाली बैटरी चाहती है, देख इस जगह पर करंट की डायरेक्शन ऐसी हो, करंट की डायरेक्शन ऐसी हो, और ये बड़ी वाली बैटरी चाहती है, 10 वोल्ट की है ना, बड़ी वाली बैटरी चाहती है कि करंट की डायरेक्शन ऐसी हो, करंट की डायरेक्शन ऐसी हो। तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, क्या अपोज कर रही है, अपोज कर रही है। तो अपोज कर रही है, तो इनका जो नेट पोटेंशियल होगा वो इनका घट के आएगा, कितना आएगा, 10 आ जाएगा, 10 और ये 4 है, तो कितना जाएगा, 6, कितना जाएगा, 6। यार तो मेरी बात समझ नहीं आई यार, ये 10 है और ये 4 है, तो अपोज कर रही है ना, तो नेट कितना आएगा, 6। पर सर कौन सा डंडा पॉजिटिव कौन सा डंडा नेगेटिव हमें कैसे पता चले, जो बड़ी बैटरी उसकी चलेगी, किसकी चलेगी, जो बड़ी बैटरी है उसकी चलेगी। तो इनका जो नेट लिखा जाएगा, इनका नेट ऐसा लिखा जाएगा बेटा, जो बड़ी बैटरी है ना उसकी चलेगी। तो इस ये ऐसा आ गया 6 वोल्ट, ये ऐसा आ गया 6 वोल्ट। क्या मेरी बात समझ आई तुम्हें, तुम घबराए तो नहीं बिल्कुल भी, सोच लो। आओ देखो, तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ लगा दिया, ऐसा देख सुन, ये कितना आ गया, ये आ गया देख 6 वोल्ट, ये कितना आ गया, सही कराया ना मैंने, 10 4 6, ठीक है। तो ये आ गया 6 वोल्ट, कितना आ गया, 6 वोल्ट, ठीक है।
बात समझ आई? अब ध्यान से देख, अब देख बिल्कुल सेम सर्किट को मैंने रिड्यूस करके देख, दो रेजिस्टेंस थे, दो बैटरी थी, मैंने क्या कर दिया, एक रेजिस्टेंस बना दिए, एक बैटरी बना दी, ठीक है। और करंट तो वही अंदर एंटर कर रहा है, कितना, 5 एम्पियर, कितना, 5 एम्पियर। ये बी पॉइंट और ये ए पॉइंट, है ना। चलो अब करंट की दिशा में पॉजिटिव नेगेटिव लिखो। ये जो काम मैंने तुमको अभी बताया ना इतना करके, तो ये तो तुम ओरली कर लेते, ये तो तुम ओरली कर लेते कि नहीं कर लेते यार, ये तो तुम ओरली कर लेते, एक बार प्रैक्टिस की बात है, फिर तो ओरली हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ध्यान से देख, ध्यान से देख, तो करंट की डायरेक्शन ऐसी है ना, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। चलो आ जाओ, ध्यान सुनो, तो वी बी पॉजिटिव नेगेटिव घट गए, कितना, -6, फिर ये घट गया कितना, -20, और इज इक्वल टू जो बचा वो वी ए। तो देख वी बी और -26 इज इक्वल टू वी ए, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू -26। अरे भाई साहब, ये तो देख कुछ अच्छी सी बात लगी मुझे, देख सुन, क्या अच्छी सी बात लगी। देखिए पहले वाला सवाल देख, क्या देखिए पहले वाला सवाल देख। अब देख ये सवाल देख के तुमको डर लगा होगा, पर ये सवाल देख के तुम्हें आसान लग रहा है ना। ये सवाल देख के तुम्हें आसान लग रहा है क्योंकि तुम्हें ये तो दो चीज़ें तुम्हें साफ नजर आई कि देख ये दो तो यार सीरीज में है, तो इसको सिंप्लीफाई करके चार ओम कर दूं। ये दो बैटरी अपोज में है, ये दो बैटरी अपोज में है, अपोज में तो इनको करके इनका नेट लिख दूं। अब तो ध्यान से देख बेटा, तो मैं क्या सिखाना चाह रहा था तुम्हें, मैं तुम्हें ये सिखाना चाह रहा था कि एक पर्टिकुलर ब्रांच में, जैसे ये एक सर्किट थोड़ी है, ये सर्किट की एक ब्रांच है। ये क्या है, सर्किट की, अब हम सर्किट थ्योरी पढ़ रहे हैं। लाला जी सुनो जरा ध्यान से देखो, लाला लालियों ध्यान से देखो, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, सर्किट थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो क्या बोला गया कि एक ब्रांच में, एक पर्टिकुलर ब्रांच में, अगर आप बैटरी के आजू बाजू रेजिस्टेंस को फ्लिप कर दो, आप क्या कर दो, बैटरी के आजू बाजू रेजिस्टेंस को फ्लिप कर दो, मतलब कि बैटरी को पहले ना बना के रेजिस्टेंस को पहले बना दो, और बैटरी को या रेजिस्टेंस को पहले ना बना के बैटरी को पहले बना दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो ये ध्यान से देख यार, देख, तो ये 2 ओम पहले, देखो ध्यान सुनो, तो बैटरी पहले थी और 2 ओम बाद में था, मैंने क्या करा, 2 ओम को पहले लिख दिया, बैटरी को बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर तो वही है। अरे आंसर तो वही है। तो भाई साहब तुमको अकल लगानी पड़ेगी। किसी सर्किट में देखे ना सिंप्लीफाई होता, सॉल्व करता दिख रहा है तो सिंप्लीफाई कर देना। अब जैसे ध्यान से देख, ये सवाल था तो मुझे पता है कि इसमें नेट रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम। नेट रेजिस्टेंस कितना है यार, हाँ ना तो बोल, नेट रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम। और ध्यान से देख, ध्यान से देख, तो ये बैटरी चाहती है कि इधर, ये बैटरी चाहती है इधर। अच्छा बैटरी नहीं दी मैंने तुम्हें इस सवाल में, देखो मैं बैटरी दे देता हूँ तुम्हें, कितनी कितनी है इस सवाल के अंदर, बैटरी दे देता हूँ। मैंने बोला चलो ये बैटरी है 10 वोल्ट की, ये बैटरी है 5 वोल्ट की, ये बैटरी है 5 वोल्ट की, या 2 वोल्ट की दे देते हैं, कि नहीं दे देते हैं 2 वोल्ट की। बोले सर बैटरी तो दी नहीं, सवाल कहाँ से करवाओगे। ध्यान से देख, ध्यान से देख, तो ये बैटरी चाहती है इधर, ये बैटरी चाहती है इधर, पर चलेगी किसकी, इसकी। तो कैसा आया, 8 वोल्ट, कैसा आया, 8 वोल्ट। क्या मेरी बात समझ आ रही, इन दोनों का कैसा आया, 8 आया। और 8 कैसी, जैसी बैटरी की शक्ल है, जैसी बैटरी की शक्ल है, मतलब ऐसा, मतलब कि ऐसा 8 वोल्ट। अब उसके साथ देख ये बैटरी, उसके साथ देख ये बैटरी, ये कितने की, 5 वोल्ट। तो ये चाहती है इधर, ये भी चाहती है इधर, तो ये तो सपोर्ट में है ना, अरे ये तो सपोर्ट में है ना। तो कितना आया, 8 9 10 11 12 13, तो 13 वोल्ट आ गया। और 13 वोल्ट की शक्ल कैसी बेटा, 13 वोल्ट की शक्ल ऐसी, 13 वोल्ट की शक्ल ऐसी, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन एरर मैंने कर दिया हो तो देख लेना। सपोर्ट और अपोज समझ आ गया ना तुम्हें। अगर दोनों बैटरियां अगर सेम दिशा में करंट बनाना चाहें तो वो सपोर्ट में है, तो वो एक दूसरे के सपोर्ट में है। और अगर दोनों बैटरी एक दूसरे के अपोजिट दिशा में करंट बनाना चाहें तो वो एक दूसरे के अपोज में है, तो नेट भी फिर उनका घट के ही आता है। यहाँ पर नेट देखो जुड़ गया, क्योंकि दोनों जो बैटरियां हैं वो अपोज में नहीं थी, सपोर्ट में थी। कैसी थी बेटा, सपोर्ट में थी। मेरी बात समझ आ गई, तुम्हें बात समझ आ गई। तो यहाँ से मैं क्या सीखा, क्या सीखा वो मैं तुम्हें लिख देता हूँ यहाँ पर, बाकी तो तुम्हारे मन की बात है, तुम क्या सीखोगे। देखो ध्यान से देखो, इफ वी if we change the order of resistance and battery in a particular branch, ब्रांच में ही करना, पता चले कि एक ब्रांच का उठा के दूसरे में डाल रहे, फिर बोले सर आंसर नहीं आ रहा, नहीं आएगा वो, ठीक है। इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस एंड बैटरी इन अ पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ सर्किट, then then it cause then it causes no change, then it causes no change, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई, अभी तक की चर्चा ढंग से समझ आई है ना। चलो तो एक बार वीडियो को यहीं पे स्टॉप करके पर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो मैं तो कहता हूँ नोट्स बना लो आराम से, है ना, तो मज़ा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। करो ज़रा एक बार, देखो आओ एक थोड़ा धांसू से सवाल करते हैं, मज़ा आएगा, देखो तुम्हें सुनो, आनंद आ जाएगा। देखो सुनो, तो क्या सवाल है, सवाल देखो ऐसा है, कैसा सवाल है, पहले मैं फिगर बना लेता हूँ, उसके बाद वैल्यूज़ तुम्हें बाद में दे दूँगा। तो फिगर कैसी है, बोला ऐसी, टुई 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 टों, फिर एक बैटरी, फिर टुई 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 टों,
फिर उसके बाद थोड़ा ब्रांच हो गया। कैसे ब्रांच हो गया? ऐसे टू 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 टी। फिर उसके बाद एक बैटरी, और फिर एक पॉइंट है ए। फिर एक पॉइंट है ए, और नीचे यहाँ से एक और ब्रांच हो गया, टुई 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 टो। एक और बैटरी, और एक और ये पॉइंट हो गया बी। ठीक है, चलो तो फिगर पूरी हो गई, और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ चलो सी, या ऐसा बोल देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? सी बोल देते हैं। ठीक है, और डेटा दे देता हूँ पहले, उसके बाद फिगर दिखाऊंगा ढंग से, टेंशन मत लो। तो ये हो गया 1 ओम, ये हो गया 10 वोल्ट, ये हो गया 2 ओम, और इसको कितना लें, इसको कितना लें, इसको ले लेते हैं 2 ओम, इसको ले लेते हैं 2 ओम, इसको ले लेते हैं चलो 4 वोल्ट ले लेते हैं, ऐसे कुछ भी डेटा ले रहा हूँ मैं अपने मन से। इसको ले लेते हैं 2 ओम, इसको ले लेते हैं 10 वोल्ट। ठीक है, मैंने बोला चलो मान लो यहाँ से 5 एम्पियर का करंट यहाँ से ऐसे जा रहा है, और मैंने बोला इस ब्रांच में चलो 7 एम्पियर का करंट जा रहा है। कितना करंट जा रहा है? 7 एम्पियर का करंट जा रहा है। मैंने बोला चलो इसमें से 2 एम्पियर का करंट ऊपर आ रहा है ना, तभी तो साथ बैठेगा वो, है ना। यहाँ से 5 गए, यहाँ से 2 गए, तभी तो यहाँ साथ जाएगा, नहीं तो जाने वाला नहीं है। तुमसे सवाल क्या पूछा गया, सुनो। मम्मी का समझ, तुम्हारे पर वीडियो को एक बार स्टॉप करके ज़रूर करना एक बार, ठीक है, ट्राई ज़रूर करना। सवाल क्या बोला? सवाल बोला वी ए माइनस वी बी बताएं। क्या बताएं? वी ए माइनस वी बी बताएं, एक सवाल। दूसरा सवाल क्या बोला गया? दूसरा सवाल बोला गया कि वी ए माइनस वी सी बताएं। चलो भाई, कर सकते हो क्या? देखो भाई, ये फिगर है तुम्हारे पर मम्मी का समय, अगर तुमने स्टॉप करके एक बार खुद से ट्राई नहीं किया तो ठीक है, करो। मैं अज्यूम कर रहा हूँ तुमने करा है, ठीक है। आओ सुनो, क्या करते हैं, वही टुकुर पुकुर बैटरी के करंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव लगाओ, चलो लगाओ। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ देख, करंट की डायरेक्शन यही है ना, देख सुन, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। आओ सुनो, देखो सुनो, लिखते हैं फिर आप। ठीक है, ऊपर वाले लूप में लिख रहा हूँ अभी, देखो सुनो कैसे लिखा मैंने। तो देख, पहला पहला सवाल सॉल्व कर रहे हैं। देख सुन, तो क्या लिखा? वी ए, पॉजिटिव से नेगेटिव घट गया ना, तो कितना घटा? 5 एकम 5। ठीक है, 5, अरे वोल्ट लिख रहे हैं ना, तो पोटेंशियल लिख रहे हैं ना, तो पोटेंशियल लिखना पड़ेगा v इज इक्वल टू आई आर से। ठीक है, फिर 5, ये पॉजिटिव से नेगेटिव घट गया, -10। फिर पॉजिटिव नेगेटिव फिर घट गया, -10। फिर पॉजिटिव से नेगेटिव कितना घटा? 14, माइनस का 14, है ना। फिर क्या हुआ? पॉजिटिव से नेगेटिव फिर घट गया कितना? माइनस का 4, और जो बचा वो वी बी, जो बचा वो वी बी, है ना। अरे यार हाँ ना तो बोल दे यार, जो बचा वो वी बी। तब समझ आएगा जब अच्छे से करके देखोगे, इसको कॉपी के बड़े ढंग से करोगे तब समझ आएगा, नहीं तो समझ आने वाला नहीं है। ठीक है, देखो जरा एक बार मैं बताता हूँ। थोड़ा टेढ़ा कर लेता हूँ उसको, वैसे ही आएगा, है ना। ये यार, ठीक है, तो ऐसे हो गया। कितना बचा? देख ध्यान से देख, अब सॉल्व कर लो इसको फटाफट से, बचा क्या है उसके अंदर, सुनो। तो ये हुआ देखो, 10 20 30 और 34 और 38, 38 39 40 41 42 43। तो ये हुआ वी ए -43 इज इक्वल टू वी बी। पूछा क्या था? वी ए माइनस वी बी ना, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 43 वोल्ट। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 43 वोल्ट। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। अब चलो दूसरा पार्ट लिखते हैं, दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो, तो करंट की डायरेक्शन में टुकुर पुकुर करो। देखो, तो आधे में टुकुर पुकुर तो हो रखा है। अब देख, यहाँ पर करंट कैसे ऊपर की तरफ है, इसका मतलब देख, यहाँ तो नेगेटिव है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, तो पॉजिटिव है, तो करंट ऊपर है ना, तो मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यहाँ बच्चा गलती कर देता है, आएगा ऐसे घूमता घूमता हर पॉजिटिव नेगेटिव निकल जाएगा, पर ऐसा होने वाला। करंट की डायरेक्शन देख बेटा, करंट बहता है पॉजिटिव से नेगेटिव, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो ये हायर है और ये लोअर है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है भैया, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब कर दे टुकुर पुकुर, देख सुन, तो इतना टुकुर पुकुर तो सेम रहेगा, कितना देख ध्यान से देख। तो वी ए -5 -10 और माइनस का 10, एंड देन अब यहाँ पर देख सुन, अब सुन देख, माइनस से प्लस मतलब राइज। ध्यान से देखो, माइनस से प्लस मतलब राइज, राइज मतलब पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव? 2 दूनी 4, तो प्लस का 4। ठीक है, फिर प्लस से माइनस तो नेगेटिव, तो माइनस का 10, और जो बचा वो वी सी, जो बचा वो वी सी। क्या बात समझ आई? पक्की बात एकदम, तुम घबराए नहीं हो। आओ सुनो ध्यान से देखो, कर लो कर लो कर लो। ये कितना है? 10 20 30 -30, और उसके बाद ये माइ कितना आया? देख वी ए कितना आया? माइनस का 30, माइनस और यह माइनस का 1, सही कर रहा हूँ ना मैं, माइनस का 1, और इज इक्वल टू वी सी। तो वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू -31, प्लस का 31 वोल्ट ना, ऐसा आएगा। वी ए माइनस वी बी इज वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू 31 वोल्ट, है ना। ये आंसर आ गया। ठीक है, चलो एक बार जरा इसको कॉपी, इसको वीडियो को स्टॉप करो एक बार जरा, और एक बार नोट करो जरा, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, करो। तो आओ बेटा देखो, सुनो जरा चर्चा को थोड़ा सा।
आगे बढ़ाते हैं। तो अब बेटा मैं थोड़ी सी आपके साथ एक छोटी छोटी बातें करता हूँ, देखो सुनो। तो अब बात करते हैं थोड़ी सी ईएमएफ की, बात करते हैं ईएमएफ की और पोटेंशियल की। कई बार बच्चा समझ लेता है कि बैटरी का ईएमएफ और पोटेंशियल एक ही है। कई बार सवालों में ना वी उसकी वोल्टेज ना देके, पोटेंशियल डिफरेंस ना देके, कभी कभी वो ईएमएफ दे देता है। क्या दे देता है? कभी कभी ईएमएफ दे देता है। तो ईएमएफ और पोटेंशियल, दो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से देखो। तो होता क्या है बेसिकली, देखो बैटरी के अंदर क्या होता है। बैटरी तुम लोग जानते हो केमिकल सेल है, उसके अंदर केमिकल रिडॉक्स रिएक्शंस वगैरह चल रही होती हैं, उसकी वजह से एनर्जी वो पैदा करती है, ठीक है। ये भी सब बातें हैं, ठीक है। तो देखो ज़रा ध्यान सुनो। तो मैंने बोला कि एक टर्म मैं बोलता हूँ यहाँ पर ईएमएफ। क्या टर्म बोलता हूँ? ईएमएफ। ईएमएफ, इट इज़ डिफाइंड एज, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन by the battery on the charge on unit positive charge, unit positive charge, unit positive charge to move it from lower potential to higher potential, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। कैसे समझूं? देखो बेटा सुनो, आप जरा ध्यान से देखो। तो मैंने बोला कि मान लो ये बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी है। बहुत अच्छा, मैंने अच्छा खासा बीच में डिफरेंस दिखाया ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं, ठीक है। तो ये हायर पोटेंशियल वाली प्लेट है, मतलब पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है। ये लोअर पोटेंशियल वाली प्लेट है, मतलब नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। मैं अभी, वो तुम्हें याद है पॉजिट्रॉन की चर्चा लेके तुम्हारे सारा का सारा तुम्हें एक्सप्लेन किया था, तो मैं उसी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुम्हें से, ठीक है। तो मैंने बोला कि चलो मान लो बैटरी एनर्जी देके इसको ईवी एनर्जी देके भेजा था। बैटरी ने कितनी एनर्जी देके भेजा था उसको? मान लो अगर वी वोल्ट की अगर एनर्जी है, अगर वी वोल्ट की अगर बैटरी है, तो बैटरी ने कितनी एनर्जी देके भेजा था उसको? ईवी एनर्जी देके भेजा था। वो गया कंडक्टर के अंदर, सारी की सारी एनर्जी यूटिलाइज हो गई, वो भिखारी की तरह वापस बैटरी के पास यहाँ पर आ गया। वो वापस से भिखारी के पास, भिखारी की तरह यहाँ पर बैटरी के पास आ गया। अब ध्यान सुन, अब ध्यान सुन। तो चार्ज कैसा है बेटा? वो मैं तो पॉजिटिव चार्ज लेके समझा रहा हूँ ना, तो पॉजिटिव चार्ज है भाई। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ध्यान से देखो, तो पॉजिटिव चार्ज जो भी होता है उसकी टेंडेंसी तो वैसे इसी तरफ है ना रहने की, उसकी टेंडेंसी तो इसी तरफ है रहने की। पर क्या होगा कि बैटरी इसके ऊपर काम करेगी, बैटरी इसके ऊपर काम करेगी, है ना। और बैटरी क्या काम करेगी? बैटरी काम करेगी और बैटरी इसको लोअर पोटेंशियल से उठा के कहाँ ले जाएगी? हायर पोटेंशियल पर ले जाएगी। वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी। बैटरी इसके ऊपर काम करेगी, इसे लोअर पोटेंशियल से उठा के हायर पोटेंशियल पर ले जाएगी। तो जितना काम बैटरी ने करा है, जितना काम बैटरी ने इसको नेगेटिव पोटेंशियल से, देखो जाएगा नहीं अपने आप ही, इस तरफ पॉजिटिव है यार, ये खुद भी पॉजिटिव क्यों जाएगा? धक्का मारना पड़ेगा ना बैटरी को। तो बैटरी धक्का मार मार के इसको पॉजिटिव टर्मिनल पर लेकर जाएगी, तो बैटरी एक काम करेगी। तो वर्क डन बाय द जो बैटरी है ना बेटा, उसी को बोला गया ईएमएफ, उसी को बोला गया ईएमएफ। क्या बोला गया? द वर्क डन बाय द बैटरी on the charge to move it from lower potential to higher potential is defined as the EMF of the cell, is defined as the EMF of the cell। क्या मेरी बात समझ आई? अब एक दिक्कत है यहाँ पर छोटी सी, कि प्रॉब्लम क्या होती है ना, देखो आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली क्या होना चाहिए कि जितना काम बैटरी ने करा, जितना काम बैटरी ने करा, वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन को या पॉजिट्रॉन को उसकी एनर्जी के रूप में मिलना चाहिए, है कि नहीं? उसको एनर्जी के रूप में मिलना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता, पर ऐसा नहीं होता। तो कुछ लॉसेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कुछ लॉसेस हो जाते हैं भाई। एक केमिकल सेल है, उसके अंदर केमिकल्स हैं, इधर उधर कुछ टक्कर भी मारी होगी, इलेक्ट्रॉन ने पॉजिट्रॉन ने इधर उधर टक्कर मारी होगी, इंटरनल कुछ रेजिस्टेंस आया होगा, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। तो उस चक्कर में जितनी एनर्जी उसको मिलनी चाहिए थी, जितना काम बैटरी ने करा, उतनी एनर्जी उसको नहीं मिल पाती, थोड़ी सी कम मिल पाती है, थोड़ी सी कम मिल पाती है। तो ये जो फाइनल जो पोटेंशियल डिफरेंस हम देखते हैं ना, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है, जो कि ईएमएफ से अलग होता है, जो कि ईएमएफ से अलग होता है। ईएमएफ से कम होता है ऐसा, मतलब इस केस में कह सकते हैं, बट ईएमएफ से कम भी हो सकता है, कभी कभी ईएमएफ से ज़्यादा भी हो सकता है। मैं दोनों चीज़ें आपको बताऊंगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात उसमें नहीं है, ठीक है। तो अब देखो जरा समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा उसमें। बिल्कुल परेशान मत हो तुम लोग, अच्छे ढंग से समझ आएगा, बिल्कुल मेरी गारंटी है एकदम। ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। तो बेसिकली मैंने क्या बोला कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कैसे हैं? अलग अलग हैं। तो कहानी मैंने तुम्हें क्या सुनाई? कहानी क्या सुनाई? देखो कहानी ये सुनाई, जरा ध्यान सुनना एक बार, जरा पूरा फोकस यहीं पे, एकदम पूरा का पूरा फोकस यहीं पे, 110% यहीं पे फोकस रखना है, बिल्कुल उसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैंने बोला कि मान लीजिए कि एक बैटरी को अगर मान लो 1 कूलाम जो चार्ज है, उसको लोअर पोटेंशियल से और हायर पोटेंशियल पर लाने के लिए मैं बोलूँ चलो मान लो 12 जूल काम करना पड़ा,
कितना काम करना पड़ा, 12 जूल काम करना पड़ा, और उसको सिर्फ 10 जूल एनर्जी ही मिली। काम बैटर ने कितना करा, 12 जूल, उसको एनर्जी कितनी मिली, 10 जूल। मेरी बात समझ आ रही है, कितनी मिली एनर्जी, 10 जूल। तो इस पूरी कहानी में जो 12 है ना, जो 12 12 क्या है, 12 है ईएमएफ। 12 क्या है, ईएमएफ। 12 क्या है बेटा, ईएमएफ। और 10 क्या है, 10 पोटेंशियल डिफरेंस है। 10 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो 2 कहाँ गया, वो इंटरनल लॉसेस में चला गया। 2 कहाँ गया, इंटरनल लॉसेस में चला गया। ध्यान सुन, मैं लिख देता हूँ, कहानी को बिल्कुल परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुनो जरा ध्यान से, मैंने बोला कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बैटरी को अगर किसी बैटरी को 1 कूलम चार्ज को 1 कूलम, अगर कोई किसी बैटरी ऐसे लिखते हैं, अगर किसी बैटरी अगर कोई बैटरी अगर कोई बैटरी अगर कोई बैटरी 1 कूलम चार्ज 1 कूलम चार्ज को 1 कूलम चार्ज पर, यार बहुत गलतियां हो गई। अगर कोई बैटरी 1 कूलम चार्ज पर 12 जूल कार्य करती है 12 जूल कार्य करती है, और अगर उसे सिर्फ 10 जूल एनर्जी ही मिल पाती है, किसको किसको 1 कूलम चार्ज को, ठीक है, और अगर उसे सिर्फ 10 जूल एनर्जी ही मिल पाती है 10 जूल एनर्जी ही मिल पाती है, तो इस कहानी में तो इस कहानी में 12 जूल इज द ईएमएफ एंड 10 जूल इज द वोल्टेज 10 जूल इज द वोल्टेज। क्या तुम्हें बात समझ आई, तुम घबराए तो नहीं इसमें बिल्कुल भी, सोच लो एकदम 110% नहीं घबराए, एकदम पक्की बात है। चलो एक बार ज़रा, तो मैं तो कहता हूँ इतना इतना करते हैं आज, तुम इन सवालों को भी एक बार बढ़िया ढंग से करने का प्रयास करना एकदम अच्छे से, ठीक है। तो इन सवालों को बार बार पढ़ना, ताकि तुम्हारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, क्योंकि कल जो अपन सवाल करेंगे ना बेटा, उनका लेवल बिल्कुल अलग हो जाएगा, और अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया तो आगे कुछ भी समझ आने वाला नहीं है भाई साहब, तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। मेरी बात समझ आई है। चलो, तो इस चर्चा को फिर मैं कल आगे बढ़ाऊंगा, ज़्यादा तो नहीं रह रही है, पर चलो कोई नहीं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर, ठीक है। तो इसको बड़े ढंग से एक बार नोट कर लो अच्छे ढंग से और पढ़ लो इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। असाइनमेंट जरूर कर लेना यार, असाइनमेंट नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, ठीक है। करो, चलो बाय बाय, टाटा।